भारत में हो रहे एआई सम्मेलन के सीईओ अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, लोग ये जानना चाहते हैं, आम लोग, कि आखिर ये एआई सम्मेलन कैसे भारत को दुनिया की राह में आगे ले जाने वाला है एआई के मसले पर, क्योंकि पहले भी सम्मेलन हुए हैं। देखिए, ये एआई सम्मेलन पहले के सम्मेलनों से भिन्न है, क्योंकि ये कई मामलों में जो एआई में नया काम हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वो सबके सामने लाता है। किस तरह से हम एआई का उपयोग करके किसानों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, छोटे उद्यमी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वॉइस के माध्यम से सर्विस कैसे दे सकते हैं, उसको दर्शा रही है। यहाँ रोबोटिक्स और जनरल एआई के भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे हम एआई इंडस्ट्री में रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इंडियन कंपनीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे निवेश बढ़ा सकते हैं। उन सब की अपॉर्चुनिटीज़ इस समय इस एग्जीबिशन में दिखलाई गई है। विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने हमें बताया कि इस बार का फोकस डेमोक्रेटाइजेशन है और डेवलपमेंटल है। तो कैसे, जो आपने किसानों का जिक्र किया, स्टूडेंट्स का जिक्र किया, हेल्थ का जिक्र किया, या दूसरे जो क्षेत्र है, कैसे ये आम लोगों तक पहुंचेगा? आखिर आम लोगों के लिए इसके मायने क्या है, अगर उदाहरण देकर बता दें। सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए किसी किसान को फसल की कीमत के बारे में पता करना है कि वो जो पैदा कर रहा है, बाजरा पैदा कर रहा है या गेहूं, चावल या सब्जी कुछ भी उगा रहा है, उसको वो किस मार्केट में बेचे। तो सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, enam.gov.in। उस पे मंडी की सारी प्राइसेस मिलती हैं। बट बहुत सारे किसान वेबसाइट पे जाके एंटर करना, यूआरएल लिख पाना या टाइप कर पाना अपनी भाषा में नहीं कर पाते हैं। और या फिर ऐप डाउनलोड कर लें तो कैप्चा आ जाता है, उसमें कैप्चा में गड़बड़ा जाते हैं। एंड क्या है, एट क्या है, हैशटैग क्या है, पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, बट गाँव के जो आम व्यक्ति हैं उनको दिक्कत होती है, और विशेष तौर पे अपनी भाषा में। तो एआई ये क्या करता है कि आज स्पीच के माध्यम से सर्विसेज मिल सकती हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो अगर वो किसान सीधे जाके पूछ ले कि भाई आगरे की मंडी में बाजरे की कीमत क्या चल रही है, मोबाइल पे पूछ ले, या मोबाइल 2000 रुपये के स्मार्टफोन भी ना हो जी। 2000 रुपये के सस्ते फ़ोन से लेकर के जिसपे इंटरनेट भी ना हो, एक टोल फ्री नंबर को फ़ोन कर ले और उससे पूछ लें, और उसको अगर उसकी भाषा में जवाब मिल जाए तो उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एआई वो चीज़ कर पा रही है। जो सर्वम के स्टॉल हैं, भाषिनी के स्टॉल हैं, इसमें ये सब चीज़ दिखलाया जा रहा है। ये सब ऐसा नहीं है भविष्य में होगा, आज की तारीख में हो रहा है। इसी तरह मान लीजिए किसी को, उस बच्चे को डायरिया हो रहा है, उसमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर के तक जाने का नहीं है, डॉक्टर शहर में है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है, तो अगर वो फ़ोन से पूछ ले और उसको एक सही जवाब मिल जाए तो उसकी मदद हो तो सकती है। फोन से तो डॉक्टर से पहले भी पूछ सकते थे, ये डॉक्टर एआई का होगा। डॉक्टर एआई का होगा, जो 24 घंटे उपलब्ध होगा। डॉक्टर जो हमारे रियल डॉक्टर होते हैं, व्यस्त होते हैं, उनके सामने मरीज बैठे रहते हैं, तो वो हर आदमी का फ़ोन उठा के जवाब नहीं देते हैं, और क्यों भी दें, उनको फ़ायदा क्या है उसमें। बट एआई की मदद से जो एआई डॉक्टर है वो ये जवाब दे देता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जैसे एआई ट्यूटर है। कई बार होता है कि बच्चों को जब स्कूल में सुदूर इलाके में मैंने देखा है कि कई बार साइंस और मैथ्स के अच्छे टीचर नहीं होते हैं, और कई बार बड़े शहरों में भी जहाँ टीचर होते हैं, बच्चा जब कई बार सवाल पूछता है किसी चीज़ के बारे में, तो टीचर नाराज़ हो जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं बेवकूफ़ हो क्या। बच्चा कुछ दिनों बाद सवाल पूछना बंद कर देता है। एआई ट्यूटर से क्या मदद मिलती है कि जब एआई ट्यूटर से कोई बच्चा कोई सवाल पूछता है कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताइए, तो एक तो उसकी मातृभाषा में समझाता है, और दूसरी बार मान लीजिए बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आया, वो दोबारा पूछा जी ये क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आया, तो और सरल भाषा में समझाता है। तीसरी बार पूछता है, चौथी बार पूछता है, पांचवी बार पूछता है। जितनी बार बच्चा पूछता है उसका जवाब देता रहता है। एआई ट्यूटर बच्चे से नाराज़ नहीं होता है, बच्चे को जज नहीं करता है, बच्चे को ये नहीं बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें अकल नहीं है, ये सब चीज़ें। तो वो बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है बच्चों की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता है, उसको बढ़ावा करने में। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि जब सब काम एआई करेगा, तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं अलग अलग फील्ड के, क्या जॉब लॉसेस भी होंगे? इसका भी, ये विषय आप लोगों ने रखा भी अपनी चर्चा में, ह्यूमन सेंट्रिक आप लोगों ने कहा, तो इसको कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कुछ जॉब्स प्रभावित होते हैं, कुछ जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे जब ऑटोमोबाइल्स आई, कार आई, तो जो घोड़ा गाड़ी थी और जो बैलगाड़ी थी जो लोग चलाते थे, वो जॉब ख़त्म हो गए। जब इंटरनेट आया, मोबाइल इंटरनेट आया, तो एसटीडी बूथ वगैरह जो होते थे ख़त्म हो गए। मोबाइल पे जब लोग फ़ोटो लेने लगे, तो जो स्टूडियो में लोग फ़ोटो पहले की मात्रा में कराते थे वो कम हो गए। तो टेक्नोलॉजी जब जब बढ़ती है, कुछ जॉब्स नए क्रिएट होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो एआई के क्षेत्र में क्या होगा कि जो ज़्यादा हाई वैल्यू जॉब्स है वो क्रिएट होगी, और इसके लिए आवश्यकता होगी कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम को सही करें, करिकुलम को अपग्रेड करें, स्किलिंग करें, रीट्रेनिंग करें। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, अब भारत जैसे देश के लिए जहाँ
बहुत टेक्नोलॉजी प्रधान देश है, टैलेंट प्रधान देश है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि जो नई जॉब्स मिलेगी उससे बेनिफिट पाने का। एक हमारे पास रिसोर्सेज है, कहा जाता है कि अमेरिका, चीन और यूरोप के पास तो बहुत रिसोर्सेज है। क्या इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज हैं एआई के लिए, ताकि हम एआई में लीड करें या एआई में सबके साथ चलें? देखिए रिसोर्सेज तो एक तो कुछ सरकार प्रोत्साहन देती है, और ज़्यादा जो फंड्स होते हैं, वीसीज होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें जब लगता है पोटेंशियल है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भारत चूँकि अपनी क्षमता दिखा रहा है, हमारी कंपनीज अपना पोटेंशियल दिखा रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल कम्युनिटी जो है, वो इन्वेस्ट करेगी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। अभी हमने देखा डेटा सेंटर के क्षेत्र में काफ़ी निवेश हुआ है, गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी दी है, टैक्स ऑलरेडी दिया है, जिससे डेटा सेंटर में जो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है उसमें निवेश होगा, एआई कंप्यूट में निवेश होगा, स्किलिंग में निवेश होगा। तो भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं आने वाली है, प्राइवेट सेक्टर से, इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा निवेश होने की संभावना है। बिल गेट्स का नाम पहले था, ग्लोबल विजनरी का जो लिस्ट था उसमें दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। क्या वो आ रहे हैं, संबोधित करेंगे? मेरे ख्याल से एजेंडा में उनका नाम है, संबोधित करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हो रहा है, 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं और 45 देशों के से अधिक प्रतिनिधिमंडल है, 100 से अधिक देशों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है, 2 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। कहाँ ले जाएगा ये एआई सम्मेलन भारत को? भारत को दिखाएगा पूरे विश्व में कि हमारी क्या क्षमता है, हमारा क्या पोटेंशियल है, हमारे यहाँ क्या कितनी स्टार्टअप्स हैं, कितने यूथ हैं जो एआई के क्षेत्र में काम करती हैं, और ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हमारी इंडस्ट्री, हमारे स्टार्टअप्स को और ज़्यादा निवेश मिले और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे कि हम दुनिया के श्रेष्ठतम देशों के साथ खड़े हो पाएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अभिषेक सिंह, एआई सम्मेलन के सीईओ, बता रहे थे कि कैसे आपके जीवन में एआई के जरिए बदलाव आएगा। जो जॉब लॉसेस का कंसर्न है उसे भी इन्होंने सरल तरीके से बताया, और जहां तक बिल गेट्स की बात है, ये साफ कह रहे हैं कि अभी उनका नाम है, उन्हें उम्मीद है कि वो संबोधित करेंगे।